हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल किसकाई केम छो दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग यो वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू यो वुमनिया। और आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम बन के फैमिली बन चुके हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन इन कर लीजिए हमारे फैमिली को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ टॉपिक विच इज वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। हम सुनते रहते हैं कि मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी होता है हमारे स्किन के लिए, और सच में मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे स्किन के लिए। बट समटाइम्स वी डू नॉट गेट गुड मॉइस्चराइजर्स विच सूट आवर स्किन टाइप और हम उसको अवॉइड कर देते हैं। जब मैं कॉलेज में थी आई नेवर यूज टू मॉइस्चराइज माई स्किन, क्योंकि जो भी मॉइस्चराइजर मैं लेती थी वो मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा टैकी बना देता था और ऑयलीनेस आ जाता था मेरे स्किन पे, और फिर मैं उसको अवॉइड कर देती थी। मॉइस्चराइजेशन तो ज़रूरी है अगर आपको प्लम्प स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, अगर आपको एजिंग को डिले करना है तो मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मॉइस्चराइजर चूज करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे मॉइस्चराइजर्स फॉर डिफरेंट स्किन कंसर्न्स, डिफरेंट स्किन टाइप्स। और विंटर्स है तो विंटर्स में मॉइस्चराइजेशन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला स्किन टाइप मैं लेने वाली हूँ वो स्किन टाइप के लोग ज्यादातर मॉइस्चराइजेशन अवॉइड करते हैं बिकॉज दे फील मॉइस्चराइजर्स आर नॉट फॉर देम। अगर वो मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो उनकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये स्किन टाइप है एक ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन टाइप का। एक्ने प्रोन स्किन है तो भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। बस एक डिफरेंस है कि आपको जो मॉइस्चराइजर है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से चुनना है। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप एक मॉइस्चराइजर यूज करें। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसमें कोई भी ज्यादा ऑयल होते हैं जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं वो ना हो, उसके अंदर फ्रेग्रेंस ना हो, क्योंकि जिनको एक्ने होता है या बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उनको अगर फ्रेग्रेंस हो उनके प्रोडक्ट में तो वो फर्दर इरिटेट कर देता है उनके स्किन को। और उसका पीएच लेवल जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। तो जो सबसे पहला मॉइस्चराइजर विच आई विल रिकमेंड फॉर एनीबडी हु हैज एक्ने प्रोन स्किन इज, तो फ्रेंड्स जो मॉइस्चराइजर की मैं बात कर रही थी वो सेबामेड की तरफ से है। ये इनका क्लियर फेस केयर जेल है और ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। ये कोई भी ऑयल और एमल्सिफायर से फ्री है और इसमें एक्टिव नेचुरल मॉइस्चराइजर्स है। इसमें पेथेनॉल है जो आपके स्किन पे जो इरिटेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है। इसका जो पीएच है वो 5.5 है। तो फ्रेंड्स ये जो सेबामेड का मॉइस्चराइजर है ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। और ये जो मॉइस्चराइजर है दिस इज इन अ जेल फॉर्म, कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका, बहुत लाइट है एंड जैसे इन्होंने कहा है कि डज नॉट हैव एनी इमोलियंस और ऑयल, तो बहुत ज्यादा क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर सर्दियों का टाइम है और आपको जरा सा और हाइड्रेशन चाहिए आपके स्किन में एंड यू थिंक दिस इज नॉट सफाइसिंग फॉर यू, देन द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज मॉइस्चराइजर है वो भी सेबामेड की तरफ से है। इसका भी पीएच जो है 5.5 है। ये इसमें विटामिन ई है। दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन और ये न्यूट्रलाइज कर देता है विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को। ये आपके स्किन को इलास्टिसिटी देता है। जो ये दूसरा मॉइस्चराइजर है ये जरा सा क्रीमी टेक्सचर में है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के टेक्सचर में है। दिस इज रियली गुड फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन। दिस इज रियली गुड फॉर पीपल हु हैव एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन। तो फ्रेंड्स जो तीसरा मॉइस्चराइजर है विच इज रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन एंड विच आई ऑल्सो क्वाइट लाइक, फ्रेंड्स ये मॉइस्चराइजर है प्लम गुडनेस की तरफ से। ये इनका ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है। सो फ्रेंड्स जो ये ग्रीन टी मॉइस्चराइजर है प्लम गुडनेस की तरफ से आई हैव क्वाइट एंजॉयड यूजिंग इट, आई हैव क्वाइट लाइक्ड इट। और मुझे कभी भी लगता है कि माई स्किन इज ब्रेकिंग आउट देन आई स्विच ऑन टू दिस मॉइस्चराइजर। बट इसके मिक्स रिव्यूज है। वन ऑफ माई फ्रेंड शी स्टार्टेड यूजिंग इट एंड शी डिड नॉट लाइक इट सो मच और उसको ऐसे लग रहा था कि उसका स्किन और ज्यादा ब्रेकआउट कर रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस प्रोडक्ट। ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें फ्रेग्रेंस भी है और इसमें कलर भी है, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है अगर आपकी स्किन, तो आपको ध्यान देना है। क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। आई क्वाइट enjoyed using this moisturizer। एक और चीज है इसमें जो कि बहुत कम मात्रा में है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। अब ग्लाइकोलिक एसिड माइट ऑल्सो इरिटेट सम स्किन टाइप्स
सो मैं रिकमेंड करूंगी इफ यू वांट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, इसकी एक छोटा बॉटल लीजिए एंड देन इफ यू find it useful, helpful for yourself, then only go ahead and buy a huge bottle of it. तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए जो सबसे पहला मॉइस्चराइजर मेरे दिमाग में आता है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी इस मॉइस्चराइजर के बारे में बात की है, और दिस मॉइस्चराइजर इज, जो ये मॉइस्चराइजर है ये पॉन्ड्स की तरफ से है। ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है। ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन। इट हैज विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड। सो फ्रेंड्स, जो ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। नथिंग लाइक दिस। इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, क्वाइट अफोर्डेबल। ये इतना बड़ा जो टब आता है ये 299 रुपीज़ का आता है और ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। इसमें हेलोरोनिक एसिड है जो कि बहुत ही अच्छा ह्यूमिक्टेंट है। इसमें ग्लिसरीन है जो कि एक बहुत ही अच्छा ह्यूमिक्टेंट है। ह्यूमिक्टेंट का मतलब होता है कि ये जो एनवायरनमेंट होता है उसमें से पानी लेके आपकी स्किन के अंदर उसको ट्रैप कर देता है, ताकि आपकी स्किन प्लम्प दिखे, हाइड्रेटेड दिखे, मॉइस्चराइज दिखे। इसमें नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड क्या करता है कि आपके जो स्किन में सीबम होता है उसको, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, तो जो ऑयलीनेस बार बार आती है स्किन पे वो नहीं आती। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है। सो दिस इज अ स्टार प्रोडक्ट फ्रॉम पॉन्ड्स। और अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इतना लाइट है और ये इतनी ज्यादा क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को एक नेचुरल शीन दे देता है, विच आई क्वाइट लव अबाउट दिस मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन ऑयली है बट सर्दियों में आपको जरा सा ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए, तो the next moisturizer for you is again from Pond's, and this is Pond's Light Moisturizer. It also has a non-oily fresh feel for soft and glowing skin. This has vitamin E and glycerin. So friends, this moisturizer for oily skin, this also does not make your skin very oily or shiny, और बहुत ही लाइट फॉर्मूला है। बट जो पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर है उससे जरा सा ज्यादा हाइड्रेटिंग है, तो सर्दियों के लिए एप्ट है। जिनकी ऑयली स्किन है वो सर्दियों में ये ले सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, यू वांट समथिंग विच इज नॉट रियली टैकी ऑन योर स्किन, अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ की आप कुछ भी लगाते हो और योर स्किन फील्स टैकी, तो ये एक और अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप की या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। एंड वन मॉइस्चराइजर विच इज रियली गुड एंड दीज डेज आई एम गोइंग इन फॉर दिस मॉइस्चराइजर इज दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम न्यूट्रोजीना, एंड दिस इज देयर हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर। ये एक वाटर जेल है, एक जेल फॉर्मेट में है। इसमें प्रीबायोटिक्स है और हेलोरोनिक एसिड है। जो पॉन्ड्स का लाइट जेल है वो इसका ड्यूब कहा जाता है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है और जरा सा ज्यादा हाइड्रेटिंग है इफ यू कंपेयर इट विथ पॉन्ड्स लाइट जेल। इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन है। दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, यू हैव एलर्जी टू फ्रेग्रेंस, आई थिंक यू शुड गो इन फॉर दिस। एंड दिस इज हाउ दिस क्रीम लुक्स। दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रीम, क्वाइट लाइट, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है और एक अच्छा सा शीन दे देता है आपकी स्किन। नाउ अगर आप स्प्लर्ज करना चाहते हैं और आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहते हैं जो नॉर्मल स्किन के लिए हो लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए भी हो और आपके स्किन को 72 आवर्स तक का मॉइस्चराइजेशन दे सके, देन यू शुड गो इन फॉर क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज। दिस इज 24 आवर ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर। तो फ्रेंड्स, जो ये क्लिनिक का मॉइस्चराइजर है ये मैं ज्यादातर तब यूज करती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए होता है मेरी स्किन को। अगर मैं कोई पार्टी में जा रही हूँ, कोई शादी में जा रही हूँ, आई वांट टू वेयर मेकअप एंड आई नो इट विल टेक सम टाइम एंड आई वांट माय स्किन टू लुक प्लम्प, फ्रेश एंड ग्लोइंग, देन आई गो अहेड एंड यूज दिस मॉइस्चराइजर बिकॉज दिस रियली हाइड्रेट्स योर स्किन। एक और अच्छी बात इस मॉइस्चराइजर की है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और आपको परफ्यूम, फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, कलर से एलर्जी है, तो यू कैन गो इन फॉर दिस मॉइस्चराइजर। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी बताऊं आपको, सो ये कुछ इस तरीके का है। मैंने काफी यूज कर लिया है इसको। दिस इज ऑल्सो इन अ जेल फॉर्म और आपको इसका बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होता है ऑन योर स्किन। नाउ लेट्स जंप टू ड्राई स्किन टाइप। और अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप है एंड तो आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जो कि आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करे, पहला रिकमेंडेशन मेरा है वो है लोटस की तरफ से, और वो लोटस हर्बल का शिया मॉइस्ट है।
और ये शिया बटर के साथ है, रियल स्ट्रॉबेरी के साथ है, 24 आवर मॉइस्चराइजेशन देता है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। तो जो ये लोटस का मॉइस्चराइजर है ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, अभी यहाँ दिल्ली में सर्दियां हैं तो कभी कभी इस तरह ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम पे ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, डीपली हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बना देता है। इस मॉइस्चराइजर की अगर मैं डाउनफॉल बताऊं तो सबसे पहला डाउनफॉल इस मॉइस्चराइजर का ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस है और इसमें पैराबेन्स है। पैराबेन्स हम सबको पता है कि अब न्यू रिसर्च ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता अगर एक सीमित क्वांटिटी में डाला जाए, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग योर क्रीम्स और उसको खराब होने से बचाती है। पर फ्रेग्रेंस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो आपको ज़रा सा प्रॉब्लम दे सकती है। उसके अलावा आई क्वाइट लाइक दिस मॉइस्चराइजर। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, इफ यू आर नॉट सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंस, यू शुड ट्राई दिस क्रीम। दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। सो ये 120 ग्राम का जो ट्यूब है, दिस रिटेल्स फॉर 295 रुपीज, सो दैट इज ऑन अफोर्डेबल साइड। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उसके साथ साथ आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, then my recommendation for you is that you should go in for moisturizers by Cetaphil. अभी right now I do not have that tube with me, बट सेटाफिल का एक जेली मॉइस्चराइजर आता है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, प्रॉब्लमेटिक स्किन, दे ऑलवेज विल सजेस्ट यू फॉर अ मॉइस्चराइजर विच इज फ्रॉम सेटाफिल, क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होता, उसमें कोई एक्टिव्स नहीं होते। दैट इज अ प्योर मॉइस्चराइजर विच विल हेल्प टू मॉइस्चराइज योर स्किन। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो सेटाफिल में भी 3 मॉइस्चराइजर आते हैं। एक इनका डेली मॉइस्चराइजर है विच इज अ रिचर फॉर्मूला विच हैज शिया बटर। एक है जो कि इनका लोशन आता है। सो इफ यू डू नॉट हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन बट यू हैव सेंसिटिव स्किन, तो आपको सेटाफिल का लोशन ले सकते हैं विच इज अ लाइटर फॉर्मूला। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और या आपकी नॉर्मल स्किन है एंड यू डू नॉट वांट रियली रिच मॉइस्चराइजर, then you can go for Cetaphil lotion. So friends, these were some recommendation of moisturizers which I have tried, I have tested on myself. I have been talking to my friends and family members also and taking their opinion also about this. And these were some moisturizers which I think would suit different skin concerns or different skin types. तो दिस वॉज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कमेंट, क्वेरीज है तो प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. Please keep on supporting me. Do subscribe to my channel. Like this video. Bye. See you in the next video.